भाई मैं डरा हुआ हूँ। पूरा परिवार डरा हुआ है यार। The God of Darkness Null, one of the most powerful villain of Marvel Comics. इसके पावर्स की फीट बताऊं तो ये इतना पावरफुल है कि सोनी इसे हैंडल नहीं कर सकता। SSU यानी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें स्पाइडरमैन ही नहीं है, वो नल जैसा कैरेक्टर डिजर्व नहीं करता। और वो कैसे एंड क्यों, आज इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किंग इन ब्लैक का स्टोरी लाइन, जिसमें नल का पीक फॉर्म को दिखाया गया है। एंड बिलीव मी, यू विल सरप्राइज कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। एंड तुम खुद ही सोच में पड़ जाओगे कि ये SSU में फिट कैसे होगा। कहानी की शुरुआत होती है एडी ब्रॉक से, जहां एडी एंड उसका बेटा दोनों फील करते हैं कि वो आ रहा है, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स, किंग ऑफ डार्कनेस नल। एंड एडी कैप्टन अमेरिका को बता देता है कि वक्त आ चुका है उस खतरे से लड़ने का, अब और कोई चारा भी नहीं है। और इस तरफ कैप, टोनी एंड कैप्टन मार्वल देखते हैं कि सिम्बायोट्स की एक आर्मी अर्थ की तरफ आ रहा है। और टोनी एक धुआंधार फायर करता है, जिससे कि सैकड़ों सिम्बियोट्स मरते जरूर हैं, बट वो उस आर्मी का 1% भी नहीं है। और जब वो सारे सिम्बियोट्स की बॉडी अर्थ पर गिरता है, तब सारा न्यूयॉर्क वो ब्लैक लिक्विड से ढक जाता है। और तब ना सिर्फ अवेंजर्स बट अर्थ के सारे सुपर हीरोज एकजुट हो जाते हैं इस खतरे को टालने के लिए। और उसके बाद पता चलता है कि ना सिर्फ सिम्बियोट्स की आर्मी बट नल ने सेलेस्टियल्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। और फिर आता है नल एंड एक सिंपल सा मैसेज देता है, मुझे एक ब्रॉक नाम का इंसान चाहिए, तुम उसे मुझे दे दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। और तब अवेंजर्स एंड एक्समैन के मेंबर मिलकर नल का सामना करते हैं और कैप्टन अमेरिका अपना हुक्म का इक्का नल के सामने रखता है, द सेंट्री। सेंट्री एक शानदार एंट्री लेता है एक ड्रैगन को मारते हुए, बट जब वो नल से डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है तब नल उसे बीच से फाड़ देता है, क्योंकि कुछ उसी तरह सेंट्री ने नल के बच्चे को यानी कार्नेज को मारा था। और वो सीन देख के सबको पता चल जाता है कि ये हमारी बस की बात है ही नहीं। और फिर कैप्टन अमेरिका एंड कई सारे सुपर हीरोज नल के कंट्रोल में चले जाते हैं। और फिर नल ने पूरे अर्थ को अपने डार्कनेस से कवर कर दिया, यानी पूरे अर्थ को सिम्बायोट से कवर कर दिया, जिससे कि ना सनलाइट, मूनलाइट कुछ भी एंटर नहीं कर सकता अर्थ में नल के परमिशन के बिना। और फिर एडी ब्रॉक वेनम बन के डायरेक्टली नल का सामना करने जाता है एंड नल वेनम को एडी से अलग कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि नल एडी के लिए नहीं, एडी के बेटे के लिए आया है। और एडी को पता नहीं कितने ज्यादा हाइट से नीचे फेंक देता है, जिसको जैसे तैसे करके स्पाइडी बचाता तो है, बट उसकी हालत बिल्कुल खराब होती है। देन स्पाइडी डीलन को लेकर टीम के पास आता है और तभी नेमोर भी वहां आता है। और फिर आयरन मैन अपना एक आइडिया रखता है टीम के सामने, एक ड्रैगन का सिम्बियोट लाके एडी को फिर से ठीक करना, क्योंकि एडी ही ये सब कुछ ठीक कर सकता है। और इस तरफ हीरोज के साथ सारे विलेंस भी टीम अप करके अर्थ को बचाने में लग चुके हैं। और आयरन मैन लिटरली एक ड्रैगन के सिम्बियोट को कंट्रोल में लाके उसे एडी पे छोड़ता तो है, बट वो सिम्बियोट एडी के पास जाते ही उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी नल के ही कंट्रोल में था। और तब डीलन अपना पावर शो करते हुए उस सिम्बियोट को मार देता है और तब जाके सबको उसकी पावर का पता चलता है। बट उस तरफ एडी की मौत हो जाती है और तब जाके डीलन फील्ड पे उतरता है और एक के बाद एक सिम्बियोट को मारते जाता है। और जब वो कैप्टन अमेरिका के सिम्बियोट को मारता है तब नल को पता चल जाता है कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो मिल चुका है। और तब आता है गॉड ऑफ थंडर थोर, और सबको लगता है कि अब थोर तो बचा ही लेगा। देन थोर एंड डेलन मिलके बहुत सारे सिम्बियोट्स को मारते जाते हैं और तभी नल आता है थोर का सामना करने। उनका फाइट इंटेंस जरूर होता है, बट नल ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड को थोर के आर पार कर देता है और डीलन को लेके चला जाता है। और तब डीलन अपना पावर शो करता है नल को एंड नल का सारे सिम्बियोट्स के साथ कनेक्शन टूट जाता है, जिससे सारे सुपर हीरोज फिर से फ्री हो जाते हैं। बट नल तभी भी हारा नहीं था और डीलन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वहां आ जाती है जीन ग्रे, द फीनिक्स। जीन नल के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और नल के कमजोरी को ढूंढती है। और तब उसे पता चलता है एक गॉड के बारे में, जिसको नल हरा नहीं पाया था, क्योंकि वो गॉड के पास एक ऐसा पावर था जो नल के डार्कनेस का बिल्कुल ऑपोजिट था, लाइटनेस। वो पास्ट जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा वो गॉड कौन था और वो पास्ट क्या था। बट यहाँ जीन को भी अपने माइंड से हटा देता है नल और जीन ग्रे भी हार जाती है, यानी फीनिक्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप देख रहे हो, ना सेंट्री, ना सेलेस्टियल्स, ना अर्थ के सारे सुपर हीरोज, ना ही गॉड ऑफ थंडर थोर और ना ही जीन ग्रे
द फीनिक्स। कोई नहीं हरा पा रहा है इसको। और तभी सिल्वर सर्फर वो पावर ऑफ लाइट को लेके अर्थ में एंटर करता है और वो लाइट सिल्वर सर्फर से निकलकर सीधा जाता है एडी ब्रॉक के अंदर और वो बन जाता है कैप्टन यूनिवर्स, क्योंकि वो लाइट था एनिग्मा फोर्स, वही लाइट जो वो गॉड के अंदर था जिसको हरा नहीं पाया था नल। और कैप्टन यूनिवर्स थॉर के हैमर को एंड सिल्वर सर्फर के तलवार को लेता है और दोनों को कंबाइन करके एक कुल्हाड़ी बनाता है और उसे यूज करके नल को मारता है और उसे लेके चले जाता है सन के पास और नल को पूरी तरीके से डस्ट कर देता है और तब जाके नल का चैप्टर क्लोज होता है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद बस यही है कि नल एक ओवर पावर बीइंग है, सो यू कैन गेस इट हाउ बिग एंड टेरिफाइंग इज दिस, एंड सोनी इसके लिए तैयार नहीं है।